नमस्कार दोस्तों, एक बिगिनर इन्वेस्टर के मन में काफ़ी सारे देखिए सवाल रहते हैं। सबसे पहले उसे सवाल रहता है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मैं किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँ, मैं मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मैं लार्ज कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँ। और इसके बाद अगर मान लीजिए वो इन्वेस्ट कर भी लेता है तो फिर उसके मन में सवाल रहता है कि जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, और इसके अलावा कहीं कंपनी का प्रमोटर कोई फ्रॉड तो ना कर दे। और देखिए, मान लीजिए अगर सब कुछ ठीक भी रहता है तब उसके मन में सवाल आता है कि वो इन शेयर को कब बेचे, कब मान लीजिए कोई गिरावट हो गई तो उसे कब खरीदना है। तो दोस्तों, ये सभी सवाल देखिए एक बिगिनर इन्वेस्टर या फिर अभी भी देखिए काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए अधूरी जानकारी काफ़ी खतरनाक होती है। और दोस्तों, वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बिगिनर या फिर मिड लेवल के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए देखिए सबसे बेस्ट बताया जाता है म्यूचुअल फंड। लेकिन दोस्तों, इससे भी एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एक ETF है। अब दोस्तों, ये ETF क्या होती है, और दोस्तों इससे पहले भी देखिए हम एक और ETF के बारे में बात कर चुके हैं जो कि थी मफांग ETF। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ETF। तो दोस्तों, ETF को देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में समझाऊंगा। दोस्तों, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि वो फंड जो कि हमारे एक्सचेंज पे ट्रेड होते हो, जिन्हें कि हम स्टॉक की तरह बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका एक बार हम बेनिफिट देख लेते हैं। ETF को समझना काफ़ी सिंपल है और इसको जो ट्रैक करना वो भी देखिए काफ़ी सिंपल है। इसका जो लाइव प्राइस होता है वो हम एक्सचेंज पे ट्रैक कर सकते हैं, और दूसरा, इसको हम एक्सचेंज पे खरीद या बेच सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जो इनका एक्सपेंस रेशो होता है वो देखिए म्यूचुअल फंड के मुकाबले में काफ़ी कम रहता है। इसके बाद ETF को हम रियल टाइम प्राइस पे खरीद सकते हैं। वहीं पे जो म्यूचुअल फंड होती है उनकी NAV देखिए देर रात को अपडेट होती है और आपको नेक्स्ट डे पता लगता है कि आपको किस भाव पे आपको मिला है। तो दोस्तों, ये थे ETF के कुछ बेनिफिट। इसके अलावा ETF ग्लोबली काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। देखिए, एक समय पे 2003 से 4 के बीच में ETF में काफ़ी कम लोगों की दिलचस्पी थी, लेकिन 2016-17 के बाद से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और वहीं पे इंडिया के अंदर ETF मार्केट 2018-19 के बाद से और अभी की ग्रोथ देखिए यहाँ पे काफ़ी शानदार रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए ETF मार्केट और भी यहाँ पे काफ़ी फलने फूलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जिस ETF के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है निफ्टी बीज। तो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि इसका ऐसा क्यों नाम है निफ्टी बीज। तो देखिए, इसके अंदर निफ्टी जो है वो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे बीज का मतलब है एक ऐसा फंड जो कि किसी बेंचमार्क को फॉलो करता हो, तो इसलिए इसका नाम है निफ्टी बीज। और दोस्तों, निफ्टी बीज इंडिया के अंदर 2001 के अंदर लॉन्च की गई थी, और दोस्तों ये इंडिया के अंदर लिस्ट होने वाली पहली ETF थी। इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर दो इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है निफ्टी 50 और दूसरा है BSE सेंसेक्स। तो दोस्तों, निफ्टी 50 के अंदर 13 सेक्टर से टॉप की 50 कंपनियों को शामिल किया गया है। और दोस्तों, इस पूरे इंडेक्स को मैनेज करने का काम एक हाईली प्रोफेशनल टीम करती है, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी को रखना है, कौन सी कंपनी बेकार है, तो वो पूरी तरह से इसको मैनेज करती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि निफ्टी बीज काम कैसे करती है। तो देखिए, जिस तरह से निफ्टी 50 के अंदर कंपनियां हैं, यानी कि मान लीजिए अगर रिलायंस को वेटेज 10% का दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भी निफ्टी बीज के अंदर उसी सेम कंपनी को उतना ही वेटेज दिया जाएगा, यानी कि ये भी उसी सेम प्रोपोर्शन में निफ्टी बीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का 10.84% का वेटेज दिया गया है। इसके बाद फिर HDFC बैंक को 8.26 और ICICI बैंक को 7.93% का वेटेज दिया गया है। तो हम यहाँ पे केवल टॉप के 10 स्टॉक्स को ही देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, टॉप 10 इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बैंक्स में 25.99% है, और IT और सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे 13.81% का अलोकेशन दिया गया है। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जैसे जैसे वेटेज दिया गया है वैसे वैसे ही निफ्टी बीज का जो पोर्टफोलियो बनेगा वहां पे भी उतना ही अमाउंट यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि जितना रिटर्न निफ्टी 50 देगी उतना ही रिटर्न हमारी ये ETF भी देगी। बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं हमारा ट्रैकिंग एरर। तो मान लीजिए निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया 19% का, और जो आपका ETF है वहां पे शो हो रहा है 18.64% का, तो जो 0.36% का जो गैप है वो हो गया आपका ट्रैकिंग एरर। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि हम इस ETF के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें।
तो दोस्तों इसके लिए आपका जहाँ भी डीमैट अकाउंट है, आप जैसे आप शेयर को बाय या सेल करते हो तो वहाँ से आप इसको खरीद या बेच सकते हो। इस ETF को बाय करने के लिए आपको अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर आना होगा और फिर आपको यहाँ पे सर्च करना होगा निफ्टी बीज। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा निफ्टी बीज ETF। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे हम स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, सेम उसी तरह से ही हम इसको भी बाय या सेल कर सकते हैं। हमें कैसे बाय या सेल करना है वो भी हमने देख लिया है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि क्या ये ETF मेरे लिए है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो बिगिनर है उनके लिए मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है। फॉर एग्जांपल देखिए 1995 में जब निफ्टी 50 लॉन्च हुई थी तो उस समय पे उसकी बेस वैल्यू केवल 1000 की थी और अभी निफ्टी 50 18,000 के आसपास चल रही है। यानी कि लगभग 27 साल के अंदर निफ्टी 50 18 गुना हुआ है। तो दोस्तों आप एक चीज़ अब और सोचिए, मान लीजिए आपने 1995 में किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगा लिया, मान लीजिए आपने भेल में या सेल में या फिर टाटा स्टील में, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना रिटर्न आपको नहीं मिलता और ऊपर से फिर आपको वहाँ पर काफ़ी सारी देखिए आपको टेंशन रहती, आपको वहाँ पर रिसर्च करना पड़ता कि मेरी जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है वो कैसा काम कर रही है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, या फिर कहीं उसका कोई जो प्रमोटर है कहीं वो कोई फ्रॉड ना कर दे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। दूसरी तरफ अगर आपने 1995 में निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगा दिया होता तो आज की तारीख में आपका पैसा 18 गुना हो जाता। अब माना कि निफ्टी 50 का ETF 2001 में ही आया था, लेकिन अगर आपने 2001 के अंदर भी इसके ETF में पैसा लगा दिया होता तो आपको हर साल 15.69% की दर से आपको रिटर्न जरूर मिल रहा होता। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा रिटर्न है और मुझे लगता है कि अगर आपको एक टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है और खासकर कि जब आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ कि कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी का बिजनेस कैसे काम करेगा, तो फिर आपके लिए ये निफ्टी ETF सबसे बेहतरीन रहेगी, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी देखिए काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए इंसान के अंदर एक फितरत होती है कि उसे हर समय पे उसे एक्साइटमेंट चाहिए, उसे कुछ ऐसा करने में मजा आता है जिसमें कि उसका मन लगा रहे। क्योंकि देखिए अगर आपने एक बार निफ्टी 50 के इस ETF को बाय कर लिया, उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं और जो सारा काम है वो देखिए जो प्रोफेशनल टीम है देखिए वही करेगी। तो अब आपके मन में रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, यानी कि उस तरह का एक जो एक्साइटमेंट होगा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि थोड़ा बहुत कंपनियों के बिजनेस को समझ लेते हो, थोड़ा बहुत आप उनके नंबर को परख लेते हो, तो फिर आपके पास देखिए ये एक तरह का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन जो बिगनर्स हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जब साल 1995 में निफ्टी 50 लॉन्च हुई थी तो वो केवल 1000 पे थी और आज वो 18,000 के पार है। तो इन 27 साल के दौरान में देखिए निफ्टी 50 ने काफ़ी कुछ झेला होगा, जैसे कि 2001 के अंदर देखिए क्रैश हुआ था, फिर 2008 के अंदर क्रैश आया था, फिर 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2020 के अंदर देखिए कोरोना वायरस आया था। इन सभी से देखिए निफ्टी 50 निकल कर अभी तक 18 गुना हुआ है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बात है और एक काफ़ी बड़ी बात है। और इसके अलावा ETF को बाय और सेल करना म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी आसान है। तो दोस्तों इस ETF के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा हमने एक मफांग ETF पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।